दिल्ली में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक से मरीजों को मदद मिलनी शुरू हो गई है। हालांकि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बाद ऑक्सीजन की डिमांड भी घटी है, पर डॉक्टर्स के मुताबिक पोस्ट कोविड मामलों में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मददगार साबित हो रहे हैं। पूरी दिल्ली के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक से हमारे सहयोगी विश्वजीत झा की रिपोर्ट। दिल्ली में आम लोगों तक ऑक्सीजन की सेवा पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की शुरुआत की और अब वो अलग अलग जिलों में काम करना भी शुरू कर चुका है। कई घरों में कंसंट्रेटर पहुंचाए जा रहे हैं। इस वक्त मैं खेल गांव में हूं और ये पूर्वी दिल्ली जिले का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक है। देख सकते हैं कि बैंक के मुताबिक ही यहाँ पर काफ़ी संख्या में कंसंट्रेटर रखे हुए हैं और यहाँ जो एक टीम बैठी हुई है, यहाँ देखिए एक फॉर्म है और कुछ जो इसमें फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको लेकर यहाँ पर तैयारी की जाती है। जो भी मरीज हैं, जो कॉल आता है उसको यहाँ पर अटेंड किया जाता है और फिर इनके सेटिस्फेक्शन के बाद डॉक्टर्स उनसे बात करते हैं और डॉक्टर्स जब बात करते हैं तो उसके बाद ये जो कंसंट्रेटर मशीन है उसको चेक करके फिर मरीजों के घर पे भिजवाया जाता है। साथ में जो टेक्नीशियन है या जो साथ में अटेंडेंट को बताने के लिए भी लोग यहाँ से जाते हैं, जो कि उनको तमाम चीज़ें बताते हैं कैसे मशीन को चलाना है, कैसे ऑपरेट करना है और फिर रोजाना उसका फॉलोअप भी किया जाता है कि पेशेंट की क्या स्थिति है। हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश जी हैं। डॉक्टर साहब, कैसे आप लोग ये तमाम चीज़ें चला रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का, खासतौर से भी जानना चाहेंगे। हमें अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट से कॉल्स आ रही हैं रिगार्डिंग जिनको भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की रिक्वायरमेंट है, जो 0 to 5 लीटर पर मिनट पे सस्टेन कर सकते हैं और डॉक्टर ने एडवाइस किया है और जो कि पोस्ट कोविड है। इससे पेशेंट की बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है। ये इससे पेशेंट में बिल्कुल जोश आ रहा है कि कुछ नहीं होगा और सरकार उनके साथ है। उनका फॉलोअप भी हम ले रहे हैं, तो इससे पेशेंट को कोई डर भी नहीं लग रहा कि उन्हें कुछ होगा। सरकार ने ये फैसिलिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड की है पेशेंट्स के लिए। जो घोषणा जिस दिन हुई तो वो कहा था 1031 पे कॉल करो और आप सेटिस्फाई करो पहले कि आपको जरूरत है या नहीं और फिर आपको मिल जाएगा। तो क्या फॉर्मेलिटीज ज़्यादा होती है इसमें? फॉर्मेलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है। हमें खाली पेशेंट की एक रिपोर्ट चाहिए और उनका आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ, ताकि ये तथ्य बन जाए कि वो यहाँ रहते हैं। वो भी हम उनसे व्हाट्सएप पे ले लेते हैं अगर चाहें तो अभी फॉर्मेलिटीज़ इतनी कम है कि वो व्हाट्सएप पे हमें पूरी डिटेल दे सकते हैं और हम खुद यहाँ से अपना स्टाफ लेके उनके घर जाके सब समझा के रख के आते हैं। अच्छा, पूर्वी दिल्ली में हम हैं तो आपको क्या लगता है कितनी देर में, अगर कोई सेटिस्फाई हो गया, कितनी देर में आप घर तक पहुँचा देते हैं? उसकी अगर उसकी नीड है और रिक्वायरमेंट है और हमें यहाँ से डॉक्यूमेंट प्राप्त हो गए हैं व्हाट्सएप पे, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 आवर से 2 आवर लगेगा। अच्छा, एक और चीज पूछ रहा हूँ कि दिल्ली में मामले लगातार अब कम हो रहे हैं। 4-4.5 हजार मामला आज भी आया, कल भी यही आसपास था। क्या डिमांड अभी भी आपके पास उतनी ही है या डिमांड में कमी आ रही है? डिमांड इसकी अभी भी है क्योंकि ये पोस्ट कोविड पेशेंट के लिए बेसिकली। अच्छा, कोविड केसेस तो कम हो गए हैं, लेकिन वो जो कोविड की कॉम्प्लिकेशन है, सिकोली है, सांस फूलना, ये सब अभी भी है। तो इससे पेशेंट्स को बहुत आराम मिलता है, तो इसकी डिमांड अभी भी है और ये अभी आगे थोड़ी सी बढ़ेगी। जैसे ही इस स्कीम के बारे में लोगों को पता लगेगा तो कॉल्स और बढ़ेंगे आगे। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि लोगों में कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे पोस्ट कोविड? पोस्ट कोविड थोड़े बहुत रहेंगे, उसी चीज़ को कॉम्बैट करने के लिए है, ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़े बहुत जो रहेंगे उसी को कॉम्बैट करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और पूछ रहा हूँ सर कि काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जो कि जिन्होंने कोविड टेस्ट नहीं कराया और वो घर में ही होम आइसोलेशन में रह गए, खुद ही मान के कि भाई कोरोना ही हुआ है, उनको भी ऑक्सीजन लेवल मान लिया डाउन चला गया, तो क्या वैसे लोग भी यहाँ से ले पाएंगे? ऐसे लोगों के लिए हमने हमारे जो कोविड केयर सेंटर 15 बना रखे हैं, वहाँ पे वो सर्टिफाई करवा लेंगे कि हाँ ये पोस्ट कोविड है और इनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की रिक्वायरमेंट है, तो उन्हें भी हम दे देंगे यहाँ से। ये हमारी गाइडलाइन में है। अच्छा, और सर ये भी सवाल पूछ रहा हूँ कि कितना मानते हैं कि ये सहारा है अभी के वक्त में, क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी किल्लत रही थी बीते दिनों में। आपके सेंटर पर भी यहाँ पर बिल्कुल फुल था, बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन ही नहीं था, तो अभी कितना बड़ा सहारा मानते हैं ये?
ये जो है ये बहुत बड़ा सहारा है। पेशेंट के पास अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंच जाता है तो उसे मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मुझे अभी जब तक मैं फिट हूँ, मेरा SpO2 नीचे नहीं गिर रहा, मैं घर पे मेंटेन रह सकता हूँ। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है जो आप पहले वाली थी। अब बेड्स भी अवेलेबल हैं, तो जैसे ही थोड़ी सी अगर उसे लगे कि उसकी डिटेरियोरेट हो रही है, वो हॉस्पिटल भी मूव कर सकता है। और जैसा मैंने कहा, ये जो कंसंट्रेटर हैं ये डूबते को तिनका सहारा वाली बात है और बहुत हेल्पफुल हैं ये। तो ये सर आपने रजिस्टर भी रखा है, देखिए ये रजिस्टर भी है जिसमें कि पूरी डिटेल रखी जा रही है, जिन जिन मरीजों के पास ये भेजा, ये कॉल वालों की भी डिटेल इसमें रहती है। इसमें सभी कॉल्स वालों की डिटेल रहती है। जो भी कॉल आएगी हम डिटेल इसमें रख लेंगे, मेंटेन करेंगे। उसके बाद अगर हमें लगता है कि ये क्राइटेरिया में हो रहे हैं तो हम उनको उसी वक्त भिजवा देते हैं। नहीं तो असिस्टेंस के लिए डॉक्टर से भी 1-2 बार कॉल कराते हैं कि अभी तो नहीं है इन्हें रिक्वायरमेंट। मैक्सिमम सर कितने दिनों के लिए छोड़ सकते हैं किसी मरीज के पास ये मैक्सिमम 2 महीने के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन हम एवरी फोर्टनाइट तो रिव्यू करते हैं। लेकिन इसमें भी हमने अपने पेशेंट्स को व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला हुआ है। अच्छा। व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल के हम उनसे रेगुलरली पूछते रहते हैं आपकी कंडीशन कैसी है, और 2 महीने के बाद भी ये एक्सटेंड किया जाता है डॉक्टर की एडवाइस पर। ठीक है सर, शुक्रिया। तो देख सकते हैं कि ये 3 कंसंट्रेटर हैं जो कि अभी रेडी टू लीव है, यानी यहाँ से अब ये डिपार्ट होना है मरीजों के घर पे, और उसके लिए लोग तैयार हैं जिनको कि लेकर जाना है यहाँ से। मैं आपसे पूछ लेता हूँ क्या करना है, फिर आप लेके जाकर कैसे जाओगे लेके? सर जो हम लोकेशन के हिसाब से ले जाएंगे, जो हम मिला होगा, उसके बाद खोल के मशीन को चेक कराएंगे, उनको समझाएंगे कैसे करना है जी। और कुछ डॉक्यूमेंट भी लेना हो तो लेके आएंगे जी। अच्छा, तो ये देखिए कि मशीन को यहाँ टेस्ट कर लिया गया है और अब ये मरीज के घर पर भेजा जाएगा, जहां पर कि जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि डूबते को तिनके का सहारा की तरह है ये। हालांकि डिमांड कुछ घटी जरूर है, क्योंकि अस्पतालों में बिस्तर जो बिल्कुल अब फुल आ रहे थे, अब वो भी खाली हो रहे हैं, क्योंकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नए संक्रमण से करीब करीब दोगुनी हो रही है। तो बेड खाली हो रहे हैं, तो अस्पतालों में बेड मिल रहा है, लेकिन पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें ये काफी मददगार साबित हो रहा है। और ये कंसंट्रेटर बैंक हालांकि 3-4 दिन पहले ही शुरू हुआ है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इसकी और डिमांड बढ़ेगी और लोगों को ये और भी ज्यादा मददगार साबित होगा। खेलगांव से कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज, दिल्ली।